कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुमने किसी के बारे में सोचा हो और उसका कॉल आ गया हो तुम्हें, या फिर तुमने किसी के बारे में कुछ फील किया हो और वो चीज सच में तुम्हारे सामने आ गई, या फिर एक अजीब सा सेंसेशन हुआ हो जैसे कुछ चेंज होने वाला है और सच में वो चीज हो गई। तुमने इसको हो सकता है कोइंसिडेंस बोला हो, या फिर हो सकता है बोला हो कि ये मेरा लकी मोमेंट था, या फिर हो सकता है तुमने खुद से पूछा हो कि यार ये कैसे हो गया। तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि ये कैसे हो गया, और ये चीज मैं तुम्हें बताऊंगी इन द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, साइंस की लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में जो प्रूव हो चुकी है, इक्वेशंस में लिखी गई है और नोबेल प्राइज जीत चुकी है। क्योंकि जो चीज नेविल गोडार्ड ने 1940s में कही थी, जो मिस्टिक्स ने सदियों पहले बोला था, उस चीज को एक फिजिसिस्ट के मुंह से सुनने में एक अजीब सा फीलिंग होता है। और आज मैं तुमसे वो दोनों चीजें मिला के बात करने वाली हूँ, तो कंफर्टेबल हो जाओ क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी वीडियो नहीं होने वाला है। पहले समझते हैं साइंस। 1935 में आइंस्टीन ने एक पेपर लिखा था और उसमें उन्होंने एक ऐसे कंसेप्ट का मजाक उड़ाया था जो उन्हें स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस लगी थी। मतलब एक फेनोमेनन जिसमें दो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत लाइट ईयर्स डिस्टेंस दूर होने के बाद भी इंस्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं और उसमें कोई भी डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, कोई भी टाइम नहीं लगता है। आइंस्टीन को ये चीज पसंद नहीं थी, उन्हें लगता था कि ये चीज इम्पॉसिबल है। मगर आज डेकेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के बाद साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये चीज बिल्कुल रियल है, और इसी को कहते हैं हम क्वांटम एंटेंगलमेंट। सिंपल टर्म्स में जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं, यानी कि किसी मोमेंट में उनका शेयर्ड हिस्ट्री होता है, तो वो फॉरएवर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो लाइट ईयर्स अहेड क्यों ना हो। जब एक पार्टिकल का स्टेट मेजर किया जाता है तो दूसरा पार्टिकल इंस्टेंटली कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट अडॉप्ट कर लेता है। नो सिग्नल, नो टाइम डिले, नो मैसेज, बस रेजोनेंस। एक रिस्पॉन्ड करता है और दूसरा ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है, और ये मैजिक नहीं है, ये फिजिक्स है। एंड 2022 में अलाइन एस्पेक्ट जॉर्डन जेलिंगर को नोबेल प्राइज मिला था क्वांटम एंटेंगलमेंट साइंस के थ्रू प्रूव करने के लिए। तो अब ये डिबेट नहीं है, ये है रियलिटी। अब रुको, यहाँ पे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर पार्टिकल्स के बीच में ये इनविजिबल कनेक्शन पॉसिबल है, तो क्या तुम्हारी डिजायर्ड रियलिटी के बीच में भी कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है? नेविल गोडार्ड ने कहा था, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल। मतलब वो चीज जो तुम चाहते हो उसे ऑलरेडी हैपेंड फील करो, ऑलरेडी रिसीव्ड फील करो, ग्रेटिट्यूड फील करो, ऑलरेडी ट्रू फील करो। और ये एफर्मेशंस नहीं है, ये विजुअलाइजेशन भी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक इनर स्टेट है प्रेजेंट मोमेंट की। ये आपकी बॉडी में फील होती है विदाउट एनी अपॉलजी। और लोगों ने ये सुना और सोचा ये तो विशफुल थिंकिंग है, सेल्फ डिसेप्शन है, खुद को धोखा देने जैसी चीज है, ये काम कैसे करेगा? मगर क्वांटम फिजिक्स कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रही है। पार्टिकल्स एंटेंगल क्यों होते हैं? क्योंकि किसी पॉइंट पे उनका शेयर्ड स्टेट था, किसी पल में वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते थे, और वो शेयर्ड हिस्ट्री, वो परमानेंट कनेक्शन उनको एक साथ लिंक कर देता है। अब जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। तुम्हारी इमेजिनेशन जेन्युइनली फेल्ट, जेन्युइनली इनहैबिटेड एक शेयर्ड स्टेट क्रिएट करती है। जब तुम अपनी डिजायर को अंदर से फील करते हो, जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो तुम उस रियलिटी के साथ एंटेंगल हो जाते हो, और एंटेंगल्ड चीजें एक दूसरे के पास आ जाती हैं। डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, टाइम मैटर नहीं करता है, सिर्फ वो इनिशियल मोमेंट मैटर करता है जेन्युइन कनेक्शन का। नाउ क्वांटम फिजिक्स का एक और पिलर है जिसको हम बोलते हैं द ऑब्जर्वर इफेक्ट, और ये शायद सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग कंसेप्ट है जो फिजिक्स ने डिस्कवर किया है। ये कहता है एक पार्टिकल ऑब्जर्व होने से पहले एक सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स में होता है, और वो वेव की तरह बिहेव करता है एवरीवेयर एट वंस, पॉसिबिलिटी की तरह, बट जब तक कोई ऑब्जर्व नहीं करता। जैसे ही कोई ऑब्जर्वर आता है, जब कोई मेजरमेंट होती है, पार्टिकल एक डेफिनेट स्टेट में कोलैप्स हो जाता है। ऑब्जर्वेशन रियलिटी को कोलैप्स कर देती है इनटू अ स्पेसिफिक फॉर्म। सोचो जरा इसको एक सेकंड। रियलिटी क्वांटम लेवल पे फ्लूइड है और मल्टीपल पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं, और वो सिर्फ तुम्हारे ऑब्जर्व करने का वेट कर रही हैं। वो तुम्हारे उस रियलिटी को, वो उस वेव फॉर्म को कोलैप्स करने के लिए वेट कर रही है। और तुम ऑब्जर्व कैसे करते हो? तुम ऑब्जर्व करते हो अपनी इनर स्टेट से। तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा अज्यूम्ड फीलिंग, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, ये सब एक कांस्टेंट ऑब्जर्वर है। हर मोमेंट तुम अपनी रियलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, और यही चीज डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बोली है अपनी इस बुक में, विच इज कॉल्ड बिकमिंग सुपरनैचुरल। और वो ऑब्जर्वेशन, चाहे कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस, तुम्हारी रियलिटी को एक स्पेसिफिक फॉर्म में शेप कर देती है, या जिसको हम बोलेंगे कोलैप्स कर देती है। नेविल ने कहा था, यू आर ऑलरेडी विच दैट यू वांट टू बी, एंड योर रिफ्यूजल टू बिलीव इज द ओनली रीजन व्हाई यू डोंट सी इट। और फिजिक्स ने कहा है, पार्टिकल पहले से वहीं एग्जिस्ट करता है, और ऑब्जर्वेशन का यूज करना उस चीज को मैनिफेस्ट करता है। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं बट डिफरेंट लैंग्वेज में।
क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक बहुत ही प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन ये है जिसको हम बोलते हैं नॉन लोकेलिटी। मतलब रियलिटी फंडामेंटली लोकल नहीं है, चीजें एक जगह पे नहीं है, चीजें एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं है, वो सारी कनेक्टेड हैं इनविजिबली, इंस्टेंटेनियसली अक्रॉस ऑल स्पेसेस एंड टाइम। एल्बर्ट आइंस्टाइन की न्यूटोनियन फिजिक्स, जहाँ हर चीज एक जगह थी, एक टाइम पे थी, एक कॉज से एक इफेक्ट था, वो पिक्चर क्वांटम फिजिक्स ने तोड़ दी। इसीलिए रियलिटी लोकल नहीं है। अब इसी चीज को तुम्हारी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करो। जब तुम ये सोचते हो कि ये मुझसे दूर है, ये इम्पॉसिबल है, ये अभी नहीं हो सकता, इसको होने में बहुत टाइम लगेगा, ये मेरे पास नहीं है, ये मैं कभी नहीं कर सकता, तो तुम एक लोकल यूनिवर्स में ऑपरेट कर रहे हो। क्वांटम यूनिवर्स में तुम्हारा डिजायर्ड जॉब, डिजायर्ड रियलिटी, डिजायर्ड बिजनेस, डिजायर्ड क्लाइंट्स, वो तुमसे दूर नहीं है। नॉन लोकेलिटी कहती है डिस्टेंस एक इल्यूजन है, और नेविल कहते थे स्पेस एंड टाइम आर द कंडीशन ऑफ थॉट नॉट कंडीशंस ऑफ रियलिटी। जो तुम्हें चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस एक दीवार के पीछे, और वो दीवार क्या है? तुम्हारा अज्यूम्ड स्टेट। सिर्फ एक शिफ्ट होना है अंदर से और नॉन लोकेलिटी का प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाएगा, डिस्टेंस डिसॉल्व होता है और वो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास आने लगता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल एक वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑब्जर्व करने से पहले। इसका मतलब है सारी पॉसिबल स्टेट्स जो कि हो सकती हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं एक क्वांटम फील्ड में। अगेन ये सेम चीज बोली है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी बुक बिकमिंग सुपरनैचुरल में। हर पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है, और जब ऑब्जर्वेशन होती है, जब मेजरमेंट होता है, वो वेव फॉर्म कोलैप्स हो जाती है और एक पॉसिबिलिटी एक्चुअलाइज हो जाती है। अब इस पूरी चीज का मैनिफेस्टेशन से रिलेशन ये है कि तुम्हारी जो भी डिजायर्ड रियलिटी है वो इस टाइम पे एक वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक क्वांटम इनफाइनाइट फील्ड में एग्जिस्ट करती है, एक सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करती है। मल्टीपल पॉसिबल टाइमलाइंस, मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स, सब साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारा जॉब, तुम्हारा एक और बेटर वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तुम्हारा डिजायर्ड रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट एज अ पॉसिबिलिटी इन द क्वांटम फील्ड। और वो किस चीज का वेट कर रहा है? वो वेट कर रहा है तुम्हारे उस रियलिटी को ऑब्जर्व करने का। और उस चीज को क्या एक्चुअलाइज करता है? उसको एक्चुअलाइज करता है तुम्हारा अजम्पशन, तुम्हारा इनर स्टेट और तुम्हारा इंटरनल बिहेवियर। जब तुम जेन्युइनली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर बीइंग फील करते हो कि जो तुम्हें चाहिए वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो तुम उस वेव फॉर्म को कोलैप्स कर देते हो, तुम एक पॉसिबिलिटी को अपनी रियलिटी में पुल करते हो। नेविल का एक स्टेट है जिसको हम बोलते हैं स्टेट अकिन टू स्लीप। ये वो मोमेंट होता है जहाँ पे तुम्हारा लॉजिकल माइंड एकदम शट ऑफ होता है, रेजिस्टेंस माइंड में नहीं होती है, और तुम्हारा कॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कोई भी इंस्ट्रक्शन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकता है। और उस मोमेंट पे जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से इंटरेक्ट करते हो तो तुम्हारा अजम्पशन वेव फॉर्म में कोलैप्स हो जाता है। नाउ ये बात सिर्फ सेट्स में ट्रू नहीं है, ये किसी भी ऐसी चीज में ट्रू है, किसी भी ऐसी टेक्निक में ये चीज ट्रू है जो तुम करते हो टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं उन्हें किसी भी बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है कनेक्टेड रहने के लिए। उनका कनेक्शन इनहेरेंट होता है, नेचुरल होता है, और वो एंटेंगल्ड होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा जो वर्जन जो तुम बनना चाहते हो वो तुमसे अलग है या फिर तुम्हारे ऑब्जर्व करने का वेट कर रहा है? मेरा मानना है, और नेविल का भी यही मानना था, कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कोई डिजायर्ड फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी रियल है, तुमसे सेपरेटेड नहीं है, जिस तरह से एंटेंगल्ड पार्टिकल सेपरेटेड नहीं होते हैं। देखो मैंने कई बार बताया तुम्हें कि तुम्हारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली एक फिल्टर होता है, एक गेट कीपर होता है, और तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, तुम्हारी सराउंडिंग से, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे सेंसेस से, मगर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 to 50 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाता है। तो RAS क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या नोटिस करना है और क्या इग्नोर कर देना है। और वो कैसे करता है? बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑलरेडी बिलीव, बेस्ड ऑन व्हाट यू इमोशनली एंगेज विद, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अज्यूम्ड टू बी ट्रू अबाउट योरसेल्फ एंड योर रियलिटी। तुम्हारा अजम्पशन RAS को रीप्रोग्राम करता है। जब तुम जेन्युइनली अज्यूम करते हो कि तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारा RAS अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना स्टार्ट कर देता है, और वो अपॉर्चुनिटीज भी नोटिस करता है जो तुमने पहले इग्नोर कर दी थी या फिर तुम्हारे लिए इनविजिबल थी। वो कॉन्वर्सेशंस जो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगी वो तुम्हें सुनाई देने लगती हैं। वो रिसोर्सेज जो ऑलरेडी अवेलेबल थे बट अब वो तुम्हें दिखाई देने लगते हैं और तुम्हारे लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। कुछ नया अराइव नहीं होता है, तुम्हारा परसेप्शन बस शिफ्ट हो जाता है और इसलिए तुम्हारी रियलिटी भी शिफ्ट हो जाती है। बट द प्रॉब्लम इज तुम लोग इतना ट्राई करते हो फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि एंटेंगलमेंट शैलो ऑब्जर्वेशन से नहीं आते हैं। फिजिक्स में पार्टिकल्स एंटेंगल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में एक
एक जेन्युइन कनेक्शन होता है, कोई सरफेस लेवल कनेक्शन नहीं होता है, एक एक्चुअल शेयर्ड मोमेंट होता है। और मैनिफेस्टेशन में तुम लोग फेल क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम्हारा अजम्पशन सरफेस लेवल होता है। तुम दिन में 2 मिनट विजुलाइज करते हो और बाकी के 23 घंटा और 58 मिनट्स तुम नेगेटिव सोचने में और बोलने में और रिएक्ट करने में निकाल देते हो। और तुम्हारी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट होती है जो तुम्हारा डोमिनेंट अजम्पशन होता है। तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, ये झूठ है, ये मेरे लिए नहीं है, ये कभी काम नहीं करेगा। और शैलो ऑब्जर्वेशन वेव फॉर्म कोलैप्स नहीं करती है। अब मैं तुम्हें वो चीज देना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए एक्चुअली काम करेगी। सबसे पहला है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ स्टेट, नॉट क्लैरिटी ऑफ हाउ। पार्टिकल्स को ये नहीं पता कि वो कैसे एंटेंगल होंगे, उन्हें बस एक जेन्युइन शेयर्ड मोमेंट चाहिए होता है, बाकी फिजिक्स हैंडल कर लेती है। तुम्हारा इकलौता जॉब है अंदर से वो एक्वायर करना जो तुम्हारी डिजायर्ड रियलिटी में तुम्हारा होगा। दूसरी चीज, तुम्हें अपनी फीलिंग स्पेसिफाई करनी है, फॉर्म स्पेसिफाई नहीं करनी है। एंटेंगलमेंट के लिए तुम्हारे दिमाग को एक स्पेसिफिक फीलिंग चाहिए होती है, वेग फीलिंग नहीं। और तीसरी चीज, द मोमेंट बिफोर यू स्लीप, अपनी सोने से पहले की स्टेट में तुम्हें वो चीज करनी है जो चीज तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज विजुलाइज करनी है जो चीज तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ना कि वो कॉन्वर्सेशंस रिप्ले करने हैं, वो सिचुएशंस रिप्ले करने हैं जो तुम्हारी लाइफ में हो चुके हैं, जो ट्रॉमेटिक थे। एंड फोर्थ चीज, एक्ट फ्रॉम द स्टेट नॉट टूवर्ड्स इट। अपनी डिजायर्ड सेल्फ की तरह बिहेव करो, डिसीजंस उस स्टेट के थ्रू लो, ड्रेस करो उस स्टेट की तरह, बात करो उस स्टेट की तरह, मूव करो, फील करो, चूज करो, नॉट बिकॉज आउटर रियलिटी हैज चेंज्ड बट बिकॉज इनर एंटेंगलमेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। हमेशा याद रखो, कॉन्शियसनेस पहले आई थी, उसके बाद यूनिवर्स बना था। और जितना जल्दी तुम इस कंसेप्ट को समझ जाओगे उतना जल्दी तुम अपनी डिजायर्स को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, अगर आपको मुझसे 1-on-1 सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप वो चीज कैसे कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड आपको नहीं पता कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, आप कैसे उनको चेंज करना है, कैसे हमें डिसीजन लेने हैं एक वेल्दी इंसान की तरह, क्या हमें विजुलाइज करना चाहिए, क्या हमें अफर्म करना चाहिए। सो आई हैव अ वेल्थ मास्टर क्लास, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उसको परचेज कर सकते हो। एंड बाकी के मेरे सारे प्रोडक्ट्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, स्टोर पे जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।